आज जो शब्द मैंने चुना है वो है ध्यान। आज मैं इस पे चर्चा करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है और मैं कहूंगा कि भारत की संस्कृति की लाइफलाइन है ये शब्द। आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन क्या बनाती है? आईएएस, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हालांकि कम बनाती है। ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो अमेरिका, लंदन ही आईटी वाईटी करके चले आ रहे हैं। इंजीनियर्स बनाती है, डॉक्टर्स बनाती है, ये बनाती है। ये हमारी मॉडर्न एजुकेशन आज ये बनाती है। जो हमारी प्री मॉडर्न एजुकेशन थी, प्री मॉडर्न, जो हमारी प्री मॉडर्न एजुकेशन थी, ये भगवान बनाती थी। आपने शायद कभी अपने शिक्षकों से, अपने टीचरों से, अपने परिवार से शायद यह सवाल नहीं किया होगा कि भगवान भारत में ही क्यों पैदा होता है। आखिर ऐसा क्या है कि भगवान को इतना क्या लगाव है भारत से, जो भगवान भारत में पैदा होता है। प्रभु राम, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान कबीर, भगवान रविदास, भगवान नानक। आपने शायद यह सवाल नहीं किया होगा कि भगवान इस देश में क्यों पैदा होते हैं और भगवान हमने माना किसको। अब यह देखिए, दो बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए जो आधुनिक युग, पूर्व आधुनिक युग के जो शिक्षक थे, शिक्षक हमारे एक अच्छे, हमारा यहां एक भारत में अच्छा शो चलता है, कपिल शर्मा शो। बड़ा अच्छा शो है कपिल शर्मा जी का, को मैं भी बड़ा लाइक करता हूं। बस मुझे उनसे एक ही शिकायत है और बड़ी जबरदस्त शिकायत है। और शिकायत यह है कि वो एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, मतलब बहुत काबिल तारीफ काम कर रहे हैं। वो हंसाते हैं लोग, तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। दो काम जो लोग करते हैं, मैं उनको बड़ा, उनसे खुश रहता हूं। एक, जो लोगों को उत्साहित करते हैं कि आप किसी के पास गए, आपने कहा कि साहब हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उसने कहा अरे वाह बेटा, बहुत बढ़िया, मिठाई खिलाओ इनको, पढ़ो बेटा कायदे से, योग करो, ध्यान करो, बिल्कुल बनोगे, कोई बात नहीं, शाबाश। और एक जो लोगों को हंसाते हैं। शर्मा जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उनसे नाराजगी मुझे सिर्फ इस बात की है, कभी आपकी उनसे मुलाकात हो तो मेरी तरफ से यह प्रार्थना उनसे जरूर करिएगा, हिंदुस्तान के संतों का मजाक ना बनाया करें, कोई एपिसोड ना बनाएगा। सर बहुत बड़ी चीज है सर, उनकी औकात नहीं है कि वो हिंदुस्तान के संतों का मजाक बनाए। सर बुद्ध जब एंटर करते थे ना बिंबिसार और अजात शत्रु के दरबार में, हिंदुस्तान का शहंशाह खड़ा हो जाता था सर। मोगालीपुत्तिस बुद्धिस्ट संत था, जब वो अंदर एंटर करता था, अशोक, सम्राट अशोक, ये तो डेमोक्रेसी है सर, तब मोनार्की थी। सलीम चिश्ती की चप्पल उठाता था अकबर। सलीम चिश्ती, कभी आप फतेहपुर सीकरी जाएंगे, वहां उनकी मजार है सर। सलीम चिश्ती की चप्पल उठाता था अकबर। और ये गरीब लोग नहीं है सर, जिसके पास भगवान है वो गरीब कैसे हो सकता है सर? बस हमारी आंखें नहीं है। कैपिटलिज्म ने क्या किया है, एक नई एजुकेशन पॉलिसी जिसको हम मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं, इसके तहत हमारे देखने का नजरिया बदल दिया है। ओह ही सो पुअर। आजकल के जो बच्चे स्कूल जाते हैं, थोड़ा मिशनरी स्कूल में, तो व्हेन दे सी दीस सेंट्स, तो दे से ओ पापा बेगर्स। मैंने कहा इडियट, दे कंट्रोल द एंटायर यूनिवर्स, दे आर नॉट बेगर्स। भिक्षु और भिखारी दोनों में बहुत फर्क है सर। आपकी उनसे कभी मुलाकात हो कपिल शर्मा जी से, तो उनसे मेरी तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन करिएगा कि सर इस देश में संतों को बहुत उच्च दर्जा दिया गया है सर। हमने कभी संतों को मारा नहीं सर। इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि संतों ने कुछ भी कहा, लिबर्टी तो इस देश की ब्लड में है सर। कबीर कहां बैठते हैं? बनारस में। हिंदुओं का गढ़ है, ब्राह्मणों का, बनारस। और वहां वो कहते हैं पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़।
कि अगर पत्थर पूजने से हारी मिल रहे तो मैं पहाड़ पूजूंगा, और ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। कुछ नहीं कहते उन्हें कोई। ठीक है यार, बोल रहे कोई बात। इस देश में बुद्ध ने कहा मैं ईश्वर और आत्मा के मुद्दे पे मौन है, किसी ने नहीं मारा। सर ज्ञान इस देश की अंतरात्मा है सर। भारत का मतलब है ज्ञान सर, और इंडिया को भारत की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमसे बड़े सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं कि सर पहले अटेम्प्ट में सफल हो जाए, कुछ तरीका बता दीजिए। मैंने कहा योग और ध्यान को। अरे सर योग और ध्यान से क्या होता है? क्या होता है? योग और ध्यान से क्या होता है? ये सर कौन है भगवान? अब जिस पैदा हम सब हुए इंद्रियों पे, सेंसेस पे, हमारा 20 साल तक सामना रहा सेंसेस से, और 20 साल से जिसके साथ रहेंगे ना सर, तो उससे मोह बढ़ जाएगा, अनुराग बढ़ जाएगा सर, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। तो जिन्होंने भी सेंसेस को छोड़ दिया और कॉन्शियस पे जीने लगे, हमने उन्हें भगवान मान लिया कि बहुत बड़ा काम कर डाला यार। जिन्होंने भी इस देश में, जिन्होंने भी सेंसेस का त्याग करके, मतलब छोटी चीज को छोड़कर, इसीलिए इस देश की परंपरा में त्याग शब्द का बड़ा महत्व है। लेकिन त्याग मतलब ये नहीं भिखमंगे हो जाओ, अपना घर दान कर दिए, अपनी गाड़ी दान कर दी, अपना सारा पैसा दान कर दिया, भीख मांगने लगे, वो मूर्खता है। मैंने कल आपसे कहा था ना कि बहादुरी में और पागलपन में थिन लाइन डिफरेंस है। कुछ वर्ड है दुनिया में, इसका त्याग, इसका। राम ने राज्य का त्याग किया, अरे बहुत बड़ा त्याग कर दिया। कोई बड़ा त्याग नहीं किया, क्योंकि जब वो लौटे तो भगवान बन के लौटे। जब भी आप किसी छोटे चीज का त्याग करेंगे और उससे बड़ी चीज की उपलब्धि होगी, तो आप स्वाभाविक तौर पे महान बनेंगे। किसी छोटी चीज को, हमारे देश में क्या है ना, उल्ट शब्दों को बड़ा उल्टा सीधा कर दिया गया। ध्यान करोगे तो सन्यासी बन जाओगे। जैसे बहुत सारे लड़कों को मैं कहता हूं ध्यान करो, तो उनके माँ बाप बड़े नाराज होते हैं, अरे अब ये उम्र है ध्यान करने की। हाँ सर, तो किस उम्र में ध्यान कराओगे? जैसे सन्यासी, सन्यासी मतलब जो घर छोड़ दे, नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो भगोड़े हैं सर। जो घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, मां बाप छोड़ दे, वो भगोड़ा है सर। हमने कृष्ण को भगवान कहा, बुद्ध को भगवान नहीं कहा। बुद्ध संत हैं, वो तो अपनी एक वो है कि उनके बहुत मानने वालों ने उनको भगवान कहना शुरू किया, यहां तक मैं भी उन्हें भगवान ही मानता हूं। कृष्ण दुनिया में रहकर जो दुनिया से अलग रहे, हमने कृष्ण को परम अवतार कहा। दुनिया में रहकर सर, सारी चैलेंजेस को सामना करते हुए। तो इस शिक्षा में ऐसा क्या एडिशनल था कि लोग भगवान बनते थे? ध्यान। ध्यान आज यहां मिसिंग है सर। एक ध्यानी बहुत अच्छा आईएएस ऑफिसर बन सकता है, एक ध्यानी बहुत अच्छा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, वही एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी की जो मैं बात कह रहा था। एक ध्यानी बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकता है, एक ध्यानी बहुत बेहतरीन डॉक्टर बन सकता है।